सेट भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद हूँ। ये क्या हो गई अचानक ही सारा कुछ ही जनाब तलपट हो गया गया, नहाते तो रह गए, पैन बड़े पैन आए तो अगर उन्होंने एक ऐलान कर दिया और उसके बाद जनाब चिरागों में रोशनी ना रही। वो कहाँ गए ऐलान आज के जनाब 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब जनाब मुल्क भर के अंदर मशल बरदार जुलूस निकाले जाएंगे, ये किया जाएगा वो किया जाएगा, और उसके बाद जनाब टाइम खत्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट के हाथ से जो इख्तियार है वो रेत की तरह फिसला चला जा रहा है। बांग्लादेश मॉडल पाकिस्तान के अंदर उसका एक्शन रिप्ले होने जा रहा है। सारे ख्वाब ना सिर्फ चिकना चूर हो गए बल्कि सिपा सलार आजम ने वाज़े और दो टोक अंदाज में जनाब ना सिर्फ खान साहब के तमाम अरमानों का खून किया बल्कि इस बात का ऐलान भी कर दिया कि एड्डा तू वड्डा रहंदा नहीं के थे, फुदकता रहता है हर वक्त। इस बात का ऐलान कर दिया है और वो भी वाज़े, कोई इफ एंड बट्स नहीं, कोई लचक नहीं, कोई इबहाम नहीं, क्लैरिटी के साथ कि जनाब फसादियों को किसी तरह की कोई जाय पना उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की या इंतशार फैलाने के लिए पाक सर ज़मीन को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो जनाब उन्होंने मैर रख देना जे उधेड़ के। और ये ऐलान इतना वाज़े था कि इसकी दूर दूर तक धमक ना सिर्फ सुनी गई है बल्कि अडयाला जेल में मुझे इस तरह लगता है कि उसके बाद कप्तान जी भी दुबक के किसी नुक्कड़ च बैठे होंगे, क्योंकि इस तकरीब से पहले इमरान खान साहब भी उछल कर छतों को हाथ लगा रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि जनाब ये तो 190 मिलियन पाउंड से मेरे लिए है ही कुछ नहीं, अभी तो इनके गवाह आए हैं, अभी तो मेरे गवाह आने हैं। ब्लफ मारने का भाई मास्टर है, क्योंकि इस बात का अंदाजा है कि ये केस खत्म होने के बाद जो शाही सवारी है वो आ जाएगी और आकर मेहमान को जनाब जो है वो शाही में ले जाएगी। लिहाजा इस वजह से इस बात का फिलर फेंका गया कि जनाब अभी तो ये 190 मिलियन पाउंड केस खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे गवाह आएंगे और उन गवाहों के नाम मैंने बताने नहीं है, क्योंकि अगर मैंने नाम बता दिए तो उनको लेने के लिए वीगो डाला आ जाएगा। माफी किसने मांगी है? मेरा तो माफी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कहा है कि वो मुझसे माफी मांगे। आप लोग उल्टी ही गंगा बहाए चले जा रहे हैं। और दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कन्वेंशन सेंटर के अंदर उलमा व मशाइख से खिताब कर रहे थे और उलमा मशाइख के खिताब के दौरान इस बात का भी इजहार कर रहे थे कि रब्बे काबा की कसम किसी ने मुल्क में इंतशार फैलाया तो एक आसिम मुनीर क्या लाखों आसिम मुनीर इस धरती के एक एक जर्रे की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे। वाज़े तौर पर कह दिया कि रब्बे काबा की कसम मैं और मेरा एक एक सिपाही और वतन अजीज का एक एक आदमी इंतशारियों और फसादियों के सामने खड़े होंगे। तो जनाब ये जो ऐलान है ये ना सिर्फ बहुत ही हद तक वाज़े है बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि वो तमाम लोग जो चाय की प्याली में तूफान उठाना चाहते थे, जो इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब मिस्र में आने वाला अरब स्प्रिंग जो है वो कायरा की गलियों तक, वो जो कायरा की गलियों से जनाब ढाका की गलियों तक आ गया है और वो बहुत जल्द इस्लामाबाद और लाहौर और कराची के अंदर भी घूमता फिरता हुआ नजर आएगा। आर्मी चीफ ने इस बात का जो है ना मक्खू ठप दिया है और उन्होंने कहा जनाब इस बात की कोई ना गुंजाइश है और ना ही इस बात का कोई इम्कान पाया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़े अंदाज में इस बात का भी इजहार कर दिया है, अगर कोई समझे तो। उनका ये कहना था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। यानी पाकिस्तानी होने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के ऊपर बंदा अमल दरामद करे और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दस्तूर पाकिस्तान के तले हो, मावराए आइन किसी तरह की कोई भी चीज़ को ना तस्लीम किया जाएगा। और ये वाला जुमला बोल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। काले भूंडों को भी पैगाम दे दिया है कि जनाब आइन के नीचे रहना है, आइन के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दस्तूर पाकिस्तान की किताब को जो है जब बगल में रख कर उसके ऊपर बैठ कर या सड़ाने रख कर सोने की ज़रूरत नहीं है। दस्तूर पाकिस्तान को नहायत एहतराम के साथ ना सिर्फ देखना है बल्कि उसका एहतराम भी करना है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितने ख्वारिज की तरह अपने हमसाया और ब्रादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त की मुखालफत ना करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी काविशों को सराहते भी हैं और उनके साथ जो है वो खड़े भी होते हैं।
ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है और इस फितने को जो है वो ख़त्म करके ही रहेंगे। हम लोगों को कहते हैं कि एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। किसी भी तौर पर जो है ना वो दुम के ऊपर उछलने की ज़रूरत नहीं है। और वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी गई है कि दुनिया की किसी ताकत को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हम सब से ज़्यादा अहम है। क्लैरिटी आ गई जी। दूसरा ऐलान जो आज इसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर किया गया है कि वो तमाम लोग जो इस बारे में भाम उड़ा रहे थे ना कि फायरवॉल लपेट दी गई है, फायरवॉल के अंदर जनाब नुक्स आ गया है, वापस चाइना चली गई है, सिर्फ जोंग पे चलती है, बाकी किसी जगह पर नहीं चलती, उनके लिए भी खबर हो कि 14 अगस्त यौम आज़ादी वो दिन है जब फायरवॉल बाज़ाब्ता तौर पर अपने काम का आगाज़ कर देगी। उसकी टेस्टिंग मुकम्मल हो गई, उसके ट्रायल मुकम्मल हो गए, उसकी VPN कंट्रोल करने की कैपेसिटी टेस्ट हो गई, पोस्ट को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी टेस्ट हो गई, उसके साथ साथ IP एड्रेसेस को लोकेट और उसके साथ साथ उसको यूज़ करने वाले की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कैपेसिटी टेस्ट होगी। फायरवॉल ने हर एक टेस्ट को ना सिर्फ पास कर लिया है बल्कि 14 अगस्त से, यानी 13 और 14 वाली बात आपको याद रखनी चाहिए, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब जब पाकिस्तान यौम आज़ादी मना रहा होगा, ये फायरवॉल डिजिटल दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए मैदान अमल में उतर चुकी होगी। आज की तकरीब जो है ना वो दो एतबार से अहमियत की हामिल थी। एक जगह पर जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत ही ज़्यादा दबंग अंदाज के अंदर अपना मतवा नज़र पेश किया, तो वहीं पर जनाब वज़ीर आज़म साहब ने भी वो लेवल की खुशामद की है, उस लेवल की खुशामद की है कि जनाब बंदा कानों को हाथ लगा ले। मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म जैसा ओहदे का हामिल शख्स बड़ी मजलिस के अंदर, पूरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब तकरीर भी लाइव जा रही है, इस हद तक चापलूसी करेगा, इस हद तक चापलूसी करेगा, इस हद तक खुशामद करेगा कि रह रब्दानानी इस बात का भी इज़हार करेगा कि जनाब सिपा सलारे आज़म ने जो फरमूदात बयान किए हैं जनाब वो एक से एक बढ़कर सोने के पानी से लिखने का जो है वो काबिल है। वो इस बात का भी इज़हार करेगा कि जनाब फ़ौज और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट एक जान दो कालिब एक जान है। अंदाज़ा करें, वज़ीर आज़म, ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म कह रहा है, ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद वज़ीर आज़म साहब इस बात का भी इजहार करते रहे और नहायत खूबसूरती के साथ इस बात का इजहार करते रहे कि जनाब बिजली की कीमतों का हमें पता है कि बिजली की कीमतें 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले स्लैब के लिए बहुत ही ज़्यादा बोझ है और इतना बोझ है कि खुद उनके लिए ये बोझ उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि बिजली की कीमतों को किसी तरीके से कम किया जाए और बिजली की कीमतों को कम करने के लिए गवर्नमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ राब्ते में भी है और उनकी टीम के साथ भी राब्ते में भी है। यानी बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देने की कोशिश। और ये मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये कोई एक वो नहीं है, वो लम्बी जी बना ला हुक। मुझे तो बाज़ दफ़ा यही याद आता है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐसी एक हुक बनाई हुई है जो वो हर वक्त आंखों से भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इशारों से भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हाथों से भी, हर एक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आज की तकरीब का दूसरा पहलू था। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस वक्त कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये तकरीब हो रही थी उसी वक्त जनाब इमरान खान साहब भी मीडिया के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे और गुफ्तगू में मसरूफ़ होते हुए वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि जेल से पेश गोई कर रहा हूँ, हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस बात से अपने हामियों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि पायन तेज़ हो जाओ, हमने ज़्यादा टाइम अब इस हुकूमत को नहीं देना और हमने जो रोड एजिटेशन है उसके ज़रिए इस हुकूमत को गिराना है। ना सिर्फ ये बल्कि वो इस बात का भी इजहार कर रहे थे कि जनाब मैंने ना कोई माफ़ी मांगी है ना ही मेरा माफ़ी मांगने का इरादा है। जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर वो इस बात का भी इजहार कर रहे थे कि जब तक 9 मई की CCTV फुटेज में PTI वाले सामने नहीं आएंगे उस वक्त तक माफ़ी का तो इम्कान ही नहीं पैदा होता। अब अगर वो लोग आलिया हमजा PTI की नहीं है,
यास्मीन राशिद पीटीआई की नहीं है, हसान न्याजी पीटीआई की नहीं है, खतीजा शाह पीटीआई की नहीं है, और वो बेशुमार लोग जो उस फुटेज के अंदर और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर जो ऑडियो और व्हाट्सएप मैसेजेस में लोग सामने आ रहे थे वो पीटीआई के नहीं है, सारे लोग पीटीआई के। लेकिन अगर मैं ना मानूं और जिद ये होगी सीसीटीवी फुटेज, और वो वाली सीसीटीवी फुटेज जिसके कैमरे खुद बलवाइयों ने तोड़े थे, तो ये जानबूझ के ही जो है ना फसाद क्रिएट करने की कोशिश है, इसके अलावा वो कुछ नहीं। उनका ये कहना था कि हमारे जो है ना 9 मई के वाक़यात के दौरान फौज और दीगर इदारों की फायरिंग से हमारे 16 कारकुन जो है वो मारे गए। उनसे पूछा गया कि जनाब अगर आपके 16 कारकुनान मारे गए हैं तो वो लोग कहाँ कहाँ के थे, पंजाब के थे, सिंध के थे, खैबर पख्तूनख्वा के थे, उनके नाम और उनके एड्रेसेस आज तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सामने क्यों नहीं ला सकी, सवाल हुआ उनसे। तो इमरान खान साहब ने, आपको पता उसका क्या जवाब दिया? उनका ये कहना था कि पुलिस के खौफ से ये नाम सामने नहीं आ रहे। भाई जिसका बंदा घर में मरा हो, जिसका बंदा घर में मरा हो, वो तो बेचारा चीख चीख के वैसे ही आधे शहर को बताता है। ये कैसा वाकया था कि किसी को पता ही नहीं चल सका। और बाकी उनका ये कहना था कि जनाब मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया, यानी मुझे हो गया जवाब, मैंने बड़ी मेहनत तल्ला की है, मैंने घुटनों तक को हाथ लगाए, मैंने माफ़ी मांगने की, मैंने खामोश रहने की, मैंने सबको पार्टी से निकालने की, खुद को माइनस करने तक की भी पेशकश की, लेकिन अगलों ने कहा कि जनाब आपके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, आपके लिए माफ़ी का दरवाज़ा बंद हो चुका है, आपके लिए किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं है। जिसके बाद मैंने उनसे कहा कि जनाब अगर जो है ना माफ़ी नहीं मांगनी, अगर आपने मेरी माफ़ी कबूल नहीं करनी तो फिर कम से कम मुझे रिहाई दे दें। तो अगलों ने कहा जनाब इस बात का भी कोई इम्कान नहीं है, जिसके वजह से अब जो है वो लड़ाई होगी। इमरान खान साहब का ये मानना था कि हुकूमत दलदल में फंसती चली जा रही है, ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही। वो ये समझते हैं कि मेरे पास वक्त कम है, वक्त हुकूमत के पास कम है, और मैं जेल में बैठकर ये बात आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं, और 2 महीने के बाद ये हुकूमत अपने ही बोझ से गिर जाएगी। उनके पास वक्त ख़त्म हो रहा है, जबकि मेरे पास बहुत वक्त है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान में एक जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़े थे, दूसरी जानिब इमरान खान थे। ये दोनों इंतहाएं थी, दोनों सरकर्दा अफराद ना सिर्फ एक दूसरे के आमने सामने थे, बल्कि दोनों एक दूसरे को टफ मैसेजेस कन्वे कर रहे थे। मौजूदा हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई टफ मैसेज देने की पोजीशन में है, मां सिवाय इसके कि वो पहले भी 9 मई को एक कोशिश कर चुके हैं जो कि नाकाम हुई। अब दोबारा अगर वो एक मरतबा फिर 9 मई का एक्शन रीप्ले करने की कोशिश करेंगे तो इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और इस मरतबा जो दूसरी तरफ से शायद रिस्ट्रेन का मुजाहरा ना किया जाए। इस मरतबा अगर 13 अगस्त को, 27 अगस्त को, 12 सितंबर को या 29 सितंबर को कुछ भी करने की, ये जो वो तरीके हैं, टेंटेटिव तरीके हैं जिन पर कोई चीज़ हरकत करने का गौर किया जा रहा है, अगर इन तारीखों पर कुछ करने की कोशिश की गई, कोई हंगामा करने की कोशिश की गई, कोई चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की गई, कोई अदम इस्तेहकाम या फसाद फिल अर्ज करने की कोशिश की गई, तो जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि मक्खू ठपेंगे, भरपूर ठपेंगे, और इस तरह ठपेंगे कि जनाब दोबारा आपका जिक्र पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाएगा। दैट इज़ लास्ट एंड फाइनल, अगर कोई समझे तो। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।